मैं हूं फैयाज। आंखों देखिए में आपका स्वागत है। आज मैं झारखंड के रांची पर उपस्थित हूं और ये दीपिका मैम का जो झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री है उनके आवास पर ये लोग उपस्थित हैं। मैं इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि 400 से 500 किलोमीटर की दूरी तय करके आप लोग यहाँ जो आए हैं क्या खास है? विकास की दौड़ है। विकास शुरू हो गया? नहीं, विकास की थी, उसी दौड़ को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आए। कितना रफ्तार में चलेंगे? 110 की स्पीड पर हम लोग चलेंगे, 100 पर नहीं, 110 पर, 100 से ऊपर। एक्सीडेंट नहीं करेंगे? नहीं एक्सीडेंट, अरे हम लोग का जो नेता है ना अनुभवी है, पायलट है, वो जेट विमान को भी उड़ा देंगी। विकास की रफ्तार इतनी तेज होगी कि जेट विमान भी उनके सामने फेल है। लेकिन पता चल रहा है कि आप लोगों का जो रोड है उधर मुश्किल से गाड़ी 20 या 30 की स्पीड पे चलती है, 110 कैसे चलती? बनती हुई रोड पर आप अगर चलाएंगे तो कैसे? अभी तो बन रही है ना, बनने के बाद आप 100 पर भी चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जो बन गया है, कुछ रोड बना हुआ है ना, मिर्जा चौकी टू ये बवारी जो, उसमें आप 100 पर चलाइए ना, 200 पर चलाइए अगर 200 की स्पीड वाली गाड़ी तो। लेकिन पता चल रहा है कि एक तरफ से बन रही है, एक तरफ से वो रोडें उखड़ती जा रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप आकलन करें, जाकर देखें, आंखों देखिए हाल। आप तो बयान करते हैं, तो आंखों देखा हाल भी आप वहां पर कहें तो बढ़िया रहेगा। क्या आशा और उम्मीदें आप लोगों को अब तक भेंट करने के बाद मिली है? उम्मीदें क्या है, हम लोग तो फेयरवेल मनाने के लिए हैं। जैसे कि मिलना जुलना था और हाल हकीकत पूछना था। ये सत्र 3 दिन का चला, इसमें तो सिर्फ औपचारिक बातें हुई और कुछ घोषणाएं हुई। अब इस पर कार्यामद होगा। झारखंड में मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन के बाद सबसे ज्यादा अगर बजट किसी को दिया गया है तो वो ग्रामीण विकास मंत्री को दिया गया है, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, विकास का रेल पेल होगा। और कुछ खास बात? खास बात क्या, ये मैम के बारे में क्या बताऊं, वो तो आप बखूबी जान रहे हैं कि मैम है बहुत तेज तर्रार है विकास के मामले में भी। हर चीज़ में ये आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और विकास करेगी, इसलिए इसको इतना बड़ा दायित्व दिया गया है और इसका निर्वहन अच्छी तरह ये करेंगे। सर अपना परिचय बताएंगे। हम लोग ठाकुरगंज से गोड्डा जिला के रहने वाले हैं, अमरपुर पंचायत का निवासी हैं। हम लोग आए हैं दीपिका मैडम के पास, ग्रामीण विकास मंत्री जो मिला इसको खुशी से आए हैं और दौड़ते हुए आए हैं मिलने के लिए। बहुत बड़ा हम लोग का सफलता हुआ है इस बार। दीपिका मैडम आगे भी बढ़ चढ़ करके काम की है, इसीलिए उसको सफलतापूर्वक मैंने वोटिंग मिला। और अगला बार 12,000 के करीब जीती थी, इस बार 18,000 बढ़िया वोट से जीती है। अब बजट भी सुने हम लोग, जो अच्छा खासा मिला है मुख्यमंत्री के बाद इसी को मिला है, इसीलिए हम लोग खुशी से आए हैं मिलने के लिए। पायलट का जहाँ तक बात है, पायलट तो है, पायलट थी और पायलट रहेगी, लेकिन लोगों को दिल चुराने में माहिर है, ये पायलट है। इसीलिए इतना वोट से 1 महीना का टाइम में इतना वोट से वो लीड किए हैं। और बहुत अच्छा नेता है, करवट है, बहुत जुझारू नेता है, इसीलिए पब्लिक का रुझान है इसके ऊपर। और भविष्य में आने वाला जितना भी होंगे, आने वाला टाइम में भी रहेगी। और रोड चापाकल इसके बारे तो जितना है बहुत ज़्यादा विकास हुआ है ठाकुरगंटी में। और ठाकुरगंटी, मेहरमा, महगमा सब जगह हम लोग खुशहाल हैं, दीपिका मैडम के साथ में हैं और साथ रहेंगे। हमारे झारखंड की जनताओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हर जिला के अंदर एक कॉलेज खुलेगा। प्लस अगर बात करें ये गरीबों की, तो जहां 5 किलो यानी 1 यूनिट 5 किलो का होता था जो चावल मिलता था, वहां बढ़ के 7 किलो हो गया। जहां गरीबों को 1 किलो दाल मिलता था, वहां बढ़ के 2 किलो हुआ। यानी अगले महीने से जो चावल और दाल मिलेगा वो 5 किलो की जगह 7 किलो और दाल 1 किलो की जगह 2 किलो। गरीबों में क्या ये खुशी की लहर होगी? बहुत खुशी का लहर, बहुत गरीब, बहुत खुशी है, खुशी का एकदम लहर दौड़ रहा है विधानसभा में, पूरा झारखंड में। और ये मैया योजना जो दिया है 1,000, उसमें भी घोषणा हुआ 2500 करके, ये भी बहुत खुशी का माहौल है। जितना भी हो रहा है वो बहुत खुशी का माहौल है। और आदमी तो खुशी से एकदम
उछल उछल के खुशी मना रहा है। ये सब जितना भी घोषणा हुआ गरीब के फायदा के लिए है। लेकिन एक बात, दुखद बात ये है कि गरीबों को हक को एकदम दिन दहाड़े लूट ले रहे हैं और डकैती कर रहे हैं। जो भी डीलर है, जो जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, वो एकदम दिन दहाड़े लूटते हैं। क्या कहेंगे इस बार? बात तो सही है, लेकिन मैडम जिस पोस्ट में आई है ग्रामीण विकास मंत्री, जो पावर है, तो ये चाहेगी तो ये कंट्रोल करने के लिए है, लूट रहा है, लूट घसोट हो रहा है, उसको ही इसका पावर है। अभी पावर जो मिला है वर्तमान, इसको कंट्रोल कर सकती है मैडम, और कोशिश करेगी, कोशिश भी करेगी। जहाँ गरीबों पर ये लूट डकैत होगा वहाँ पर ये मैम तक आप लोग आवाज पहुँचाएंगे? हाँ, मैडम तक आवाज पहुँचाएंगे, पहुँचाते हैं। जो भी घटना हो रहा है पहुँचाते हैं, इसके लिए कोई दो बात नहीं। सर, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम रफीक आलम है। मैं ठाकुरगंटी मालमंडो पंचायत से बिलोंग करता हूँ, जो गोड्डा जिला अंतर्गत पड़ता है। सर, आप लोग यहाँ पे आए हैं, जो ग्रामीण विकास, झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री बनी, उन्हीं के आवास पर आप लोग हैं। आप लोगों का खुसूसी मिलने का उद्देश्य? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, इतना दूर से आने के बाद मतलब आप हम लोगों के पास पहुँचे और हम लोगों की बात को ऊपर तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं आप। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि झारखंड की सरकार जो बनी, ये जीत है, जनताओं की जीत है। जहां मैया योजना का बात है, बिजली बिल माफी का बात है, कृषि लोन माफी का बात है, इनकी जीत हुई है। सबसे पहले उनको हम धन्यवाद देंगे, जनताओं को धन्यवाद देंगे। रही बात हेमंत की सरकार, पूरे देश में सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री हमारा है। पूरे देश में इतना बेहतरीन सिस्टम कोई राज्य से मतलब नहीं संचालित नहीं हो रहा है। यहाँ की गरीब जनता जितना पूरे देश में, झारखंड में कुछ हम लोग हैं, उतना कहीं नहीं है। दूसरी बात, इस बार गोड्डा लोकसभा को 3 मंत्री हिस्सा में मिला है। एक मधुपुर के हफीजुल हसन, गोड्डा के संजय प्रसाद यादव और महागामा के श्रीमती दीपिका पांडे सिंह। तीनों के तीनों बहुत चतुर है। काफी फंड हम लोगों को मिला है। विकास का फंड इतना हम लोगों को मिला है कि विकास का गंगा बहने की बात कहें तो कोई गलत नहीं होगा। और इसी खुशी में हम लोग यहाँ मिलने के लिए माननीय श्रीमती दीपिका पांडे सिंह के यहाँ हम लोग आ गए। कई मंत्रियों से भी हम लोगों की मुलाकात हुई। खुशी है कि हम लोगों की जीत हुई है और आशा है कि जिस तरह से हेमंत की सरकार चल रही है कि आने वाला समय में भाजपा का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। हम लोग को यही आशा है। जैसा कि आपने कहा कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो बहुत ही अच्छी सरकार है और बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। इसी तरह मैं अगर कहना चाहूँ कि पिछले 2019 से 24 तक जो चला, इतने अच्छे होने की वजह से जो मोदी सरकार ने और सेंट्रल सरकार ने इनको परेशान करने का और इनको एक सिंपल सा आदमी को इतना इनके ऊपर अत्याचार किया गया कि झारखंड के तमाम पैसे को अगर मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा, यानी 1,36,000 करोड़ रुपए को, ये इतना भी शराफत तो मैं कहता हूं कि नहीं होना चाहिए कि पूरे आपके हक और अधिकार ही को छीन लिया। प्लस जो हेमंत सोरेन को सताने और परेशान करने का भी काम किया गया, उसकी वजह से पूरे कई महीने, कई साल तक जेल में रहे। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, सबसे पहले तो 2019 से 2024 तक की जो सरकार 5 साल की बनी, इस काल में लगभग 2 साल तो कोरोना का समय रहा। उसके बाद ये इलेक्शन के पीरियड में 6 महीना गुजरा और 6 महीना हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया। विकास का काम सिर्फ 2 साल हो पाया। भाजपा का नीति है कि जो अच्छा काम कर रहा है, जो उनके खिलाफ की पार्टी है, उनको जेल भेजना, ईडी सीडी करना उनका नीति ही है। तो ये आम सी बात है। जितना भी जगह पूरे हिंदुस्तान में मतलब उनका रवैया ही है इस तरह कि ऐसा करेगा। आज तक भाजपा के ऊपर ईडी सीडी नहीं हो रहा है, कहाँ आज तक तो कहीं नहीं हुआ है। लेकिन बात है यहीं पे, अगर पूरे देश की अगर बात किया जाए तो यही ममता बनर्जी के ऊपर भी करने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने एक कठोर अपना कदम उठाते हुए उनके ऊपर जो सीबीआई भेजा गया था या ईडी भेजा गया था, तो उन्होंने अपना चालाकी और चतुरता से अपना काम करके निकले। मैं जहां पे कहना चाहूंगा कि इतना शराफत नहीं होना चाहिए कि पूरे शराफत की वजह से
आपको जेल तक भी पहुंचा दे और आपके हक और अधिकार को भी छीन ले। क्या कहेंगे कि इसी तरह शराफत दिखाएं? देखिए, सच्चाई की जीत होती है, चाहे हेमंत सोरेन जेल गए उसमें हो या ममता देवी जेल गई वो हो, सच्चाई की जीत आखिर हुई ना। सच्चाई सामने आ गई और हम लोग यहाँ भी क्या कर सकते हैं। हम लोगों के साथ जनता है, उनका धीरे धीरे सफाई होते जा रहा है। एक तरफ से यही उनका जवाब है, यही उनको कठोर जवाब है एक तरह से कहा जाए। हमारे दीपिका पांडे सिंह को ये उम्मीदें थी और ये ख्वाहिश थी कि मुझे स्वास्थ्य डिपार्ट मिले, लेकिन जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने इसको ग्रामीण विकास मंत्री का एक बहुत बड़ा पदभार संभाल दिया और सौंप दिया। क्या कहेंगे? देखिए, आला कमान जो इनको जिम्मेदारी दिया है, ये तो बखूबी ये जिम्मेदारी ली भी है। हम लोगों को, क्षेत्र के लोगों को इस बात पर खुशी है, काफी बजट इनको मिला है। इससे पहले जब मंत्री ये नहीं थी उस समय भी काफी विकास हुआ है। अब तो हम लोगों का ये मंत्री है, विकास तो काफी होगा ही। इसी तरह का मतलब हम लोगों को इनके ऊपर शिकायत नहीं है। पूरा उम्मीद रखते हैं कि पूरा महागामा विधानसभा ही नहीं, पूरा गोड्डा जिला ही नहीं, पूरे झारखंड में इनका विकास का गंगा बहेगा। हम लोगों को पूरा भरोसा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आंखों देखी न्यूज चैनल से बात करने के लिए, धन्यवाद। आप देख रहे हैं आंखें देखी।